हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो उनके लिए है जिनका उम्र 18 से 30 साल के बीच में है। अभी मैं 30 से ऊपर नहीं गया, 30-35 मेरा एज भी नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपसे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साहिल कोलाडा है और आप मेरे चैनल पर अभी बने हुए हो। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में एक टाइम पर ऐसा आएगा कि लाइफ में आप पढ़ाई अच्छा से कर लीजिए। जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और जो नहीं भी हैं, एवरेज हैं, उनके लिए भी ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ाई कर लिया, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आपके पास जॉब नहीं होगा। आपको सारे लोग छोड़ देंगे, घर में घर वाले छोड़ देंगे, कोई ढंग से बात नहीं करेगा, आपका दोस्त लोग आपको बहुत छोटा दिखलाएगा। उस समय आपको डटे रहना है, आपको बुरा नहीं मानना है ज़िंदगी से। उससे पहला ये होता है कि आपका कोई भी गरीब लोग का कोई दोस्त नहीं होता है। उस समय पर आप बहुत गरीब रहोगे। उस समय जो इंसान अगर आपका हेल्प किया, देखना कि वो गरीब है अमीर है, अगर जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में अगर ध्यान दिया है, तुम्हारा हेल्प किया है, चाहे वो 2 रुपये ही तुम्हें एक कप चाय पिलाया है, कभी भी ज़िंदगी में मत उसको भूलना मेरे दोस्त, कभी मत भूलना। तुम चाहे कितना भी, बाद में अमीर सारे लोग हो जाते हैं, ये ऐसा होता है, लगभग लोग अमीर ही हो जाते हैं, ऐसा कोई का बुरा लाइफ नहीं रहता है, सबका चेंज होता है। तो उस समय मैं देखा हूँ कि जब आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, आपके कोई दोस्त नहीं रहेंगे, दोस्त भी नहीं रहेगा, गर्लफ्रेंड भी नहीं रहेगी, माँ बाप अच्छे से बात नहीं आपसे करेंगे, तो उस समय बहुत दिमाग में अजब अजब सा ख्याल आता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं आया किस लिए था दुनिया में, बस काट लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। एक लड़के लोग का जो आता है, उस समय आपको गुस्सा पे काबू करना है। ज़्यादा गुस्सा हो, आप कहीं घूमने निकल जाओ, प्रॉब्लम में हो कोई आपको, क्योंकि आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा इफरात पैसा रहता है, ना तो आप कहीं जा सकते हैं। कुछ लोग जब जाएंगे डीपी लगाएंगे फेसबुक पे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा देखकर कि साला हम ही ज़िंदगी में ऐसे थे यार, सारे लोग एंजॉय में हैं। कहते हैं ना कि जब आप डीपी देखोगे या उन लोग का फ़ोटो देखोगे कि कुछ लोग हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, उनका देख कर कभी भी तुम फॉलो मत करना। तुम एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं गरीब हूँ, और उसी दिन ठान लेना कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े, और इन चूतिया लोग से मुझे अच्छा करना है। एसेट्स मेरे उनसे जस्ट 4 गुना ज़्यादा बड़ा रहेगा मेरा, और महज 10 साल के अंदर मैं करूँगा। ये चीज़ अगर आप ठानोगे, हो सकता है कि आपका एसेट्स उतना ना हो, आपके पास उतने पैसे ना हो, लेकिन आप उन लोग से ज़रूर आगे रहोगे जो उस समय पे डीपी ये सारे चीज़ लगाते फिरते हैं। तो आप याद रखना, कहते हैं कि बुरे वक्त में अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, सब लोग छोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाला आपके साथ रहता है, वो आपका किस्मत लिख रहा होता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप एकदम रिलैक्स रहो। आपके घर में पैसा नहीं, इंजीनियरिंग कराने का पैसा नहीं दे रहे घर वाले, मुश्किल नहीं है, तुम्हें पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है, तुम्हें मुश्किल नहीं है, तुम कैसे भी करके डिग्री लेना स्टार्ट करो, कैसे भी करके डिग्री लो। उसके बाद अगर तुम 50 जगह पे इंटरव्यू दोगे ना, तुम्हारा 20 जगह पे सिलेक्शन जरूर होगा। ये मैं 100% बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मत सोचना कि मेरे साथ तो वो पढ़ रहा था, वो कितना इंटेलिजेंट था यार, वो पढ़ रहा था कितना, वो कहीं जाए, वो कितनों अरबपति बने, तुम्हें उसको देखना ही नहीं है, खुद को देखना है। कभी भी कोशिश करो अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उससे दोस्ती करो, चाहे कोशिश करो कि जो तुम्हें साथ नहीं छोड़ा था उस समय, उससे दोस्ती हमेशा रखना। वो टैबलेट एक मेडिसिन की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में काम देगा वो इंसान, क्योंकि ये एनर्जी है। ऐसा नहीं कि तुम सबसे पहला क्या होता है ना कि हम लोग जब एक अच्छा नौकरी पा लेते हैं या कुछ उस टाइप का बिजनेस हम लोग का रन हो जाता है, तो सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को फेंकते हैं। ऐसा कभी भी ज़िंदगी में मत करना। माँ बाप और एक अच्छा मित्र जो आपका दोस्त है, उसको कभी मत छोड़ना। एक सच्चा अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको भी कभी धोखा मत देना, हमेशा उसको उठाए चलो। ये ज़िंदगी है, तुम्हारा भी हो सकता है कि तुम 10 साल बाद, 10 साल बाद का 10 दिन बाद तुम मर जाओ, तो ये सब छोड़ने उड़ने की नहीं। लेकिन हाँ, दूसरे को एक्सेप्ट भी मत करना। अगर नए लोग कुछ जुड़ेंगे तो वो फ़ायदा के लिए फिर जुड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भाई, अगर आपके पास जब कुछ भी नहीं हो और आपको उसी समय आपको आगे बढ़ना है, और ये 98% हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये चीज़ होता है। मैक्सिमम हम लोग कोई नेता, कोई क्रिकेटर या अभिनेता के बच्चे नहीं हैं। शाहरुख खान का बेटा मैं नहीं हूँ कि मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, हम एक एडवर्टाइजमेंट्स ऑलरेडी हम पॉपुलर ही पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है, एक जूता से, एक चप्पल से लेके, समझ रहे हो ना, एक कॉन्डम तक भी खरीदना है ना मुझे, उसके लिए मुझे पैसे देना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा मुझे। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है इतना आसानी से हासिल नहीं हो जाता मेरे दोस्त, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपका जॉब नहीं लगा है तो आपको अभी तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई रखो, कोशिश करो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं एक इंजीनियर हूँ तो अभी ऐसा दौर चल गया कि इंजीनियर हूँ और जिस डिपार्टमेंट का हूँ उसी में मैं काम करूँ। में नहीं, अगर तुम्हें सीएस में भी जाने का मिल रहा है आइडिया, कहीं से भी घुसने का,
साला 10,000 का है, हम घुस जाएंगे, कहीं नहीं घुसेंगे। बैठने से तो अच्छा है यार, मत बताओ किसी को सैलरी। तेरे से पूछ कौन रहा है, और जो पूछ रहा है तुम्हें गिराने के लिए पूछ रहा है। कभी भी अगर कोई तुम्हें पूछ रहा है कि भाई तू बताना सैलरी क्या है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए पूछ रहा है, तो कभी भी सैलरी बताओ मत। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही नज़दीक के होते हैं, उससे तुम छुपाने से न छुपाने से भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा हमेशा साथ देता है, उससे तुम शेयर कर सकते हो। लेकिन जो बेवजह का पूछ रहा है वो सिर्फ तोड़ने के लिए, आदत डाल दो। क्योंकि ये लाइट हमने ऑन किया है, ऑफ भी मुझे ही करना पड़ेगा। कोई अदर से अलग जगह से फोर्स नहीं आता है। अपना काम खुद करना सोचें। अगर घर में भी बैठे हैं तो ये मत सोचो कि मेरी छोटी बहन है तो आंख दिखला के सारा काम करवा लिए, ये मेरा कपड़ा ये कर दे वो कर दे। नहीं रे भाई, तुम पीछे जा रहा है। बहन का क्या है, आज न कल वो चली जाएगी, तुम कहाँ जाएगा? तू जहाँ भी जाएगा कपड़ा तो तेरे को पहनना ही पड़ेगा। तो उसे कैसे रखना है ये चीज़ सीख ले, कैसे क्लीन करना है, कैसे धोना है, कहाँ पे अच्छे जगह पे रखना है उसको, ये चीज़ तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसे और काम में डालो। तुम्हारी वाइफ आएगी तो हो सकता है किसी और काम में डालो। क्यों अपना गंदगी साफ़ करवाएगा उससे? तुम्हारा गंदगी है, तुम साफ़ कर। तो ये जो चीज़ है ये आप ध्यान दें। और ये जो वीडियो मैंने बनाया स्पेशली कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया है, जो 18 से लेकर 30 साल के जो होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है भाई। तुम्हारे पास 10th है, 12th है, साला पढ़ाई का टेंशन है, तुम नए नए जवान हुए, तुम अच्छे दिखते हो उस समय, लड़के लड़कियां दोनों अच्छे दिखते हैं उस समय, अट्रैक्शन है, और उसी समय तुम्हें अपना ज़िंदगी भी बनाना है। कितना लोग को मैं देखता हूँ कि उस घर से ये था सुसाइड कर लिया, कोई लड़की के चक्कर में मर गया। होता है, लगता है ऐसा, लेकिन आप झेलो, 2 साल झेल जाओगे ना, उसके बाद सब प्रॉब्लम तेरा खल्लास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम रहता है, नहीं, ये भरोसा होना चाहिए। तुम इस जितना अंधेरा तुम्हारे लाइफ में है ना, तुम एक दिन सब कुछ आसान कर देगा ज़िंदगी को। ऐसा मत सोचना कि अरे सारे लोग तो इतना बड़ा कॉलेज से कर रहे हैं, हम डिप्लोमा कर रहे हैं। अरे भाई, तो डिप्लोमा करके हिला के रख देगा तुम सिर्फ नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करके सबको चौंका देगा। कुछ तुम ऐसा करेगा। वक्त अभी तुम्हारे पास बुरा टाइम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा बुरा टाइम रहेगा। तो 4 बच्चे को लेके बैठ जा, ट्यूशन पढ़ा, नहीं आता है फिर भी लेके बैठ जा। तुम ऐसा नहीं है, तुम छोटा सा बिजनेस भी कर सकता है, तू कुछ भी कर, लेकिन कम मत समझो तुम किसी को। खाली बैठोगे तो अजब अजब सा ख्याल आता है। इस एज में बहुत दिमाग ख़राब होता है। झगड़ा करोगे, मैं ही था बहुत मार पीट करता था पहले, बहुत लोग को पीटता था मैं, ऐसे करता था वैसे करता, हाँ भिड़ जाता था, पिटा भी जाता था, हाथ मुँह वो भी मेरा फाड़ दिया कभी कभी, क्योंकि अंदर से तुम खुश नहीं हो, अंदर से संतुष्ट नहीं हो, जहीं तहीं मारते या खड़ते चल रहे हो। तो ये सारा चीज़ आपका कंट्रोल हो जाएगा जब आप हैप्पी हो जाओगे। और ये चीज़ हो जाता है, एक टाइम पे आप संतुष्ट हो जाओगे, आपका एनर्जी है एक सही डायरेक्शन में जाएगा। गलत आदत से कोशिश करो कि हमें जो चीज़ परेशान करता है उस चीज़ को ना देखें। आप खुद समझ सकते हो, आप देखोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ को, जो इंसान आप देख लो, अगर मिलना है तो मिल गया, नहीं मिलना है तो उसको फिर देखो भी मत। जब मिलना ही नहीं है तो फिर देख कर फ़ायदा क्या? वो तेरे को परेशान करने के लिए हो सकता है कि डीपी डालेगा ही, लेकिन तेरे को नहीं देखना है। उसका वहम छोड़ दे। ऐसा भी उससे बात कर कि उसको लगे कि इसके लिए बेताब भी हैं, लेकिन तेरे को अंदर तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप करो ज़िंदगी में। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा था एक टाइम पे कि मुझे 5,000 रुपये का भी जॉब ज़िंदगी में मिलेगा, क्योंकि न तो मैं अंदर से फिट था, करने लायक था। मैं जिससे तिससे बॉस से भिड़ जा रहा था मारपीट करने के लिए, मैं भिड़ जा रहा था, किसी का मैं नहीं सुनता था। तो ये सारा जो चीज़ है, एक जानकारी का अभाव रहता है। तो आपका एज जैसे जैसे 25 के ऊपर जब पहुंचने लगेगा तो आपको खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, ये चीज़ हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उससे पहले मत घबराओ, आपको झेल जाना है। ऐसा नहीं कि झेल के हम शराब पीना स्टार्ट कर दें। कोई दुनिया का ऐसा लड़का नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कि जिसको 5 लड़की लोग प्रपोज नहीं की होगी ज़िंदगी में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुड लुकिंग ही लड़की आए, कोई भी, और प्रपोज करना कोई आम बात नहीं होता भाई। तुमने भी 1-2 को कर ही दिया होगा, तो उसमें ज़बरदस्ती का दिल तोड़वाने का ज़रूरत नहीं है। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि हम वो नहीं पटी तो हम दूसरे एक अड्डे पे निकल गए। यहाँ पे तो सब कुछ तो मिलता है ना। तो ऐसा मैं देखा हूँ, जैसे कुछ मेरे ये लोग थे, ड्राइवर लोग, फ्रेंड थे, तो किसी लड़की के गुस्सा से वो दूसरे जगह पे अड्डा पे फिर जाने लगे, जो 200, 400, 1,000 रुपये में मिल जाती थी, वो लोग जाने लगा। तो हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है, आप बहुत अच्छे हो, आप उस जगह के लायक नहीं हो, तुम्हें कहीं और पहुंचना है। सिर्फ 2 साल, फकत 2 साल तुम्हें वेट करना है, 2 साल 3 साल, देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगा। ऐसा ना उम्मीद मत होना कभी भी नहीं। मैं देखा हूँ यार, मैं देखा हूँ जो लोग मतलब कुछ भी बोल के निकल जाते थे ना, उसके मुंह ऐसा बंद हो गया है, अब नोट मार के मैं बंद कर सकता हूँ मुंह पे तड़ाक से, ऐसे मैंने ऐसे फेंक के से स्टाइल से।
समझे, खड़ा होने लायक नहीं मैं छोड़ा हूँ, पैरालिसिस कर दिया हूँ। ये तब आएगा कि जब तुम स्ट्रांग रहोगे, अपने आप पर काबू रखोगे। वक्त का इंतज़ार करो, जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उड़ाने दो, ऐसा नहीं कि भिड़ जाओ। लगता बहुत बुरा है तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं किसी को नहीं पड़ा है कि कोई तुम्हें आके स्पेशली सुनाने जाएगा। तुम्हारे घर में जो एडवांस ज़्यादा तेरा भाई होगा, एडवांस थोड़ा सा तुम्हारा चाचा होगा, चाहे कुछ उस टाइप के लोग होते हैं थोड़ा सा, तो उस टाइप तेरे को नीचा दिखलाने के लिए, जब नया नया पैसा आता है ना तो बहुत उछलेगा, जॉब लग गया या कुछ हो गया तो ऐसा बोलेगा वो, लेकिन उसको नेग्लेक्ट आपको करना है। आपको यही सोचना है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, और आता ही है। आपको ना उम्मीद नहीं होना है कि नहीं आएगा, जॉब ही नहीं है, ऐसा नहीं है रे भाई, है जॉब, ऐसा भी नहीं है। तुम हाथ पैर तुमको मारना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा तू काम कर दे कि हम लोग जैसे लोग सब तुम्हारे पास काम करने आ जाए, तो तुम ही करोगे। ऐसा नहीं कि अलग सा कोई बंदा होता है, हम लोग ही में से कोई होगा कि करोड़पति बनेगा, अरबपति बन जाएगा। टाइम का कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुझे भी देख रहे हो सकता है 10 साल बाद मेरे को ही करोड़पति हो जाऊँ मैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन बुरा दिन आ जाए, भिखारी भी बन जाऊँ। तो ये चीज़ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको 1 घंटे बाद का नहीं मालूम है। इसलिए कभी भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा नहीं आपको करना है कभी भी, भूल के भी नहीं, क्योंकि आप कितने मेहनत से ऊपर वाले ने आपको भेजा है, तो भाई फोकट में नहीं भेजा है ना, हैं? बहुत आप पे उम्मीद रखा है ऊपर वाला भी, ऐसा थोड़ी है कि आपको ऐसे ही भेज दिया है। घर वाला ने आपको अगर कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, तो बहुत उम्मीद है उसको भी कि मेरा बच्चा आज कॉलेज में है, उसको भी उम्मीद है। तो इसलिए ये सब चीज़ पे तुम फिर क्यों ना उम्मीद हो रहे हो, जब पूरा दुनिया तुमसे उम्मीद लगाया हुआ है, तुम्हें क्यों ना उम्मीद का इतना ये चीज़ चल रहा है। हो सकता है कि गुस्से में कभी गार्जियन तुम्हें बोल दे, डांट दे कि साला तू कुछ करेगा बे, पैसा तो ज़िंदगी भर खाया है। तो अगर ऐसा बात भी आ जाए तो आपको उस बात का जो है रिएक्शन अपने बॉडी पे नहीं दिखलाना है। हाँ बोलना कि क्या करें, नहीं हो रहा है तो भी करेंगे ना, इस टाइप से कर रहे हैं, इस टाइप से तुमको मालूम है कि नहीं होगा, लेकिन उन लोग को आपको देते जाना है, विश्वास दिलाते जाना है कि हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं हो जाएगा, इस टाइप से। क्योंकि अपना कमजोरी कभी भी बताओ मत, उसको दूर करो, और आप कर सकते हो। और ये लाइफ ऐसा नहीं है रे भाई, जैसा हम लोग को माँ बाप जिस नज़र से देखते हैं, भाई लोग ऐसा दुनिया नहीं देखता है, कंपटीशन के नज़र से देखता है। ऐसा नहीं है, तुम मुझे देखोगे एक अलग नज़र से देखोगे, लेकिन ये दुनिया जो भी देखता है एक कंपटीशन के नज़र से देखता है। उसके नज़र में तुम एक मर्द हो, तुम काम करने